G20 तृतीय शिक्षा वर्किंग ग्रुप बैठक शेष होती तेज बैठक में 20 देशर प्रतिनिधि और 27 निमंत्रित देशर 63 जन प्रतिनिधि भाग नहीं बैठक में विशेष आलोचना हुई। तो जैसा कि मेरे सहकर्मियों ने आप लोगों को बताया कि सांबादिक सम्मेलन जार सीधा प्रसारण आपण माने देखि पारुछन्ते। यहाँ भुवनेश्वर में आयोजित की गई थी और आज उसका समापन हो रहा है और उसके पूर्व में ही कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा लगातार जन सहभागिता के तहत कार्य किए जा रहे थे और भुवनेश्वर के स्तर पर भी कई कार्यक्रम किए गए, जिसमें सिंगापुर सरकार के साथ भी एक साझा वार्ता की गई, जिसमें फ्यूचर ऑफ वर्क किस प्रकार हो और सिंगापुर अपने यहाँ जो कौशल विकास के लिए जो कार्य कर रहा है और किस प्रकार उसे स्कूल के विद्यालय के पाठ्यक्रम में उसको शामिल किया गया है, उस पर भी चर्चा की गई। और ये हम लोगों के लिए बहुत ही अहम है, क्योंकि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौशल विकास के स्तर पर लगातार ये हमें निर्देशित कर रही है कि अब इसे छठी कक्षा से ही प्रारंभ किया जाना है और 2030 तक कम से कम 50% हमारे बच्चे ऐसे हों जो विद्यालयों में हों और उन्हें कौशल विकास के साथ काम करने का, हाथों से काम करने का उनको अनुभव प्राप्त हो सके, ताकि उनके अंदर हुनर विकसित हम कर सकें। ये सेमिनार ऑन बिल्डिंग कैपेसिटीज प्रमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्यूचर ऑफ वर्क, ये विषय था जिस पर यहाँ चर्चा की गई है। और इसमें हम लोगों ने ये पाया है कि लगभग G20 और जो भी हमारे विशेष आमंत्रित देश हैं, वहाँ पर एक कॉमन प्लेटफॉर्म है और हम सब लोग इस बात से सहमत हैं कि ये जो बुनियादी शिक्षा और साक्षरता एवं संख्यात्मकता, जिसको फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी कहते हैं, ये इस बिंदु पर एक पूरी की पूरी सहमति है। और सहमति इसलिए है क्योंकि यदि जिंदगी भर सीखने की ललक होनी चाहिए और सक्षमता होनी चाहिए, तो ये अच्छी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी के बल पर ही आ सकता है। और हर चीज की शुरुआत अच्छी हो तो उसके ऊपर उस बेस के ऊपर जो चीजें बनाई जा सकती हैं वो कहीं ज्यादा मजबूत होंगी। और ये आम जिंदगी में भी ये बात हम सबके लिए है। तो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी पर बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, एक साझा चर्चा हुई और सब लोग इस बिंदु पर एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही पेज पर हैं। आपने जाकर के जो एग्जीबिशन लगा है वो भी आप लोगों ने देखा होगा और उस एग्जीबिशन में भविष्य की जो परिकल्पना की गई है, ये बहुत ही अच्छे तरीके से संजीदगी के साथ उसको चित्रित किया गया है। तो ये ले दे करके कुल मिलाकर के ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास रहा है और हम लोग बहुत ही हैप्पी मेमोरीज के साथ यहाँ से जाएंगे कि ये जो कार्यक्रम है ये अपने उद्देश्यों में पूरी तरीके से सफल रहा है।